चलिए, आज का हमारा फ्रेश टॉपिक क्या है? चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। कितना वेटेज है इसका? देखो, इसकी वेटेज है हमारे पास 5 to 8 मार्क्स, यानी मिनिमम कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। मैक्सिमम कितने मार्क्स का आ सकता है? 8 मार्क्स से ज्यादा का चैप्टर नहीं आएगा। राइट है। अब जब आप मेरे नोट्स खोल रहे हो, जब भी मैं फ्रेश टॉपिक कराता हूं, तो आप देखा करो टॉप में जो है मैं ऑथर नोट लिखता हूं। समझ गए? ऑथर नोट में क्यों लिखता हूं? देखो, ये मोटिवेशनल कोट है। जब आप अपने आप सेल्फ स्टडी करोगे या अब जब आप एग्जाम से पहले पढ़ोगे तो आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, तो ये लाइंस आपके लिए बड़ी मीनिंगफुल काम करेंगी। तो देखिए क्या लिखा है मैंने। द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इज गिविंग अप, ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इज गुड हेल्थ, ग्रेटेस्ट हैंडीकैप इस क्या है? इगोइज्म। द ग्रेटेस्ट लॉस क्या है? लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये याद रखना आप। सबसे बड़ी गलती इंसान की क्या होती है? किसी काम को छोड़ देना, गिव अप कर देना किसी ड्रीम को। सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? अगर आप अच्छे हो, स्वस्थ हो, आपका शरीर अच्छा है, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है वो। सबसे बड़ा क्या कहते हैं, एक तरीके से विकलांगता क्या है? सबसे बड़ा हैंडीकैप क्या है? ईगोइज्म। आपके अगर अंदर ईगो है, अगर आपके अंदर एटीट्यूड है, तो वो सबसे ज्यादा हैंडीकैप हो आप। ग्रेटेस्ट लॉस क्या है लाइफ का? सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बहुत बड़े लॉस में हो। तो ये चीज आप ध्यान रखें। ये हर चैप्टर की स्टार्टिंग में मेरी लाइन्स, आप इसको पढ़ें। राइट। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। चैप्टर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट? सॉरी, मैनेजमेंट नहीं, फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट का मतलब अभी तक आपने पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है, मार्केट इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, मार्केट यहाँ भी आ गई। तो मार्केट का मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं एक पर्पस, एक कंसिडरेशन के लिए। बायर क्या करता है? अमाउंट पे करता है। सेलर क्या करता है? गुड्स खरीदता है। तो उसे मार्केट बोलते हैं। ये भी एक मार्केट है। यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल की मार्केट है। यहाँ फाइनेंस का लेन देन हो रहा है। जैसे बैंक क्या करता है? बैंक हमसे क्या करता है? पैसे लेता है या कभी कभार हमें पैसे देता है। यानी बैंक का काम क्या है? पैसे का लेन देन करना। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? हमसे पैसे लेती है किस्तों के रूप में, इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में, और हमें सुरक्षा देती है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सट्टा लगाते हैं और पैसे कमाते हैं। तो ये भी तो एक मार्केट हुई ना, जहाँ पे क्या चल रहा है? एक्सचेंज मैकेनिज्म चल रहा है। यहाँ भी एक काम चल रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है? फाइनेंशियल मार्केट भी एक मार्केट है जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं पैसा बनाने के लिए। राइट। थोड़ा सा पढ़िए, देखो क्या लिखा है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। दो वर्ड्स मैंने एक साथ लिखे, क्रिएशन और एक्सचेंज, दोनों चीज। पैसे से पैसा बनता है और क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स होता है। क्या होता है एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स? मतलब आप किसी से अपने एसेट्स को फाइनेंस कराते हो, लेते हो। फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन होता है। शेयर्स भी आपके एसेट्स हैं। शेयर्स को इन्वेस्टमेंट के रूप में कभी आप लिखते हो, कभी आप लैंड खरीदते हो, कभी आप ज्वेलरी खरीदते हो। इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में लोग शेयर में पैसा लगाते हैं। ठीक है। दूसरी मीनिंग क्या लिखी है देखिए। इट हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। ये मीनिंग नहीं है, उसका कंटिन्यूएशन है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अपने पैसे आप सेव करते हो, जहां पे पैसों का क्या होता है? चैनलाइजिंग होती है। चैनलाइजिंग का मतलब पैसे से पैसा बनता है। आपको ही पता है कि अगर आप पैसा अपने अलमीरा में रखोगे, अपनी जेब में रखोगे, तो बढ़ने वाले नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू गिरेगी। लेकिन उसी को अगर आप एक प्रोडक्टिव यूज में लगा दोगे, एक यूजफुल जगह इन्वेस्ट कर दोगे, तो आपको कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट मिलेगा। राइट। ये आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। देखो डायग्राम कितना बढ़िया है। फाइनेंशियल मार्केट में क्या कह रहा है? वो तीन चीजों को जोड़ रहा है। कौन है? एक इन्वेस्टर्स है जिसे लेंडर्स भी बोलते हैं, बीच में मार्केट है, और फिर क्या है? बोरोवर्स है। बोरोवर्स मतलब क्या है? जैसे गवर्नमेंट एंड कंपनीज, ये बोरोवर्स हो गई। इन्वेस्टर क्या है? हम सब लोग, मैं, आप पैसा लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं। मार्केट मतलब बैंक में जमा करते हैं, कभी शेयर में पैसा लगाते हैं, कभी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, और वो पैसा कहाँ चला जाता है? कंपनी के पास चला जाता है। कंपनी क्या करती है? उससे बिजनेस करती है, बिजनेस से वो पैसे से पैसा बनाती है, फिर बदले में क्या देती है? वो आपको इंटरेस्ट देती है, डिविडेंड देती है। इस तरीके से क्या हुआ है? ये मार्केट इस तरीके से चलती है। इसी मार्केट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट? फाइनेंशियल मार्केट। इसके नीचे डायग्राम के नीचे देखिए, एक मैंने स्टेटमेंट लिखी है। क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक्ट
as link between savers and investor by mobilizing funds between them. फाइनेंशियल मार्केट, इस डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको कि मार्केट कैसा काम कर रही है, दो लोगों को जोड़ रही है। किस किस को जोड़ रही है? सेवर्स जो पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा है उनके पास, एंड इन्वेस्टर जो एक पैसा है जो पैसा लगाने की जगह ढूंढ रहा है, यानी जिसे पैसा चाहिए और जिसे पैसे की जरूरत है और जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं, उन दोनों को मिला देगी मार्केट, ठीक है। और जिसे पैसा चाहिए वो किससे ले ले? इन्वेस्टर से ले ले। एग्जांपल क्या हो गया? देखो, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, स्टॉक मार्केट है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फाइनेंशियल मार्केट के। अब हमारे पास टॉपिक देखिए क्या आ गया, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी जो आपने अभी मार्केट को समझा उसके क्या काम है, वो मार्केट का क्या रोल है, मार्केट क्या करती है। तो देखिए 4 फंक्शंस मैंने आपको बताए। पहला है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। अगर आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया तो वहीं से पॉइंट्स उठ के आएंगे। मैंने क्या बताया, फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक आप ही के पैसे से पैसा बनाएगा, यही तो फाइनेंशियल मार्केट का काम है। बैंक ओपन हो गया, उसने सिक्योरिटी मनी जो देनी थी दे दी आरबीआई को, फिर वो क्या करेगा? कुछ पैसा लेगा जिनके पास पैसे हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, फिर कोई उसके पास आएगा भगा भगा, उसे लोन की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से बैंक क्या काम कर रहा है? लोन देने वाले को लोन देगा, उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा और आपने जो पैसे जमा कराए हैं उस पे सेविंग अकाउंट पे या एफडी पे आपको इंटरेस्ट देगा। दोनों के बीच में वो पैसा कमा लेगा, जैसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट देगा, दोनों के बीच में वो भी कमा लेगा और जिसने पैसे जमा कराए वो भी कमा लेगा। तो ये क्या है? ये पैसे से पैसा बन रहा है। इस सिस्टम को बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। अगर उसी पैसे को आप बैंक में जमा ना कराते तो पैसे की जरूरत जिसको है उसको ही पैसे नहीं मिल पाते, बैंक का भी मुनाफा नहीं होता और आपके पैसे भी नहीं बढ़ते, उतने ही रहते, बल्कि उसकी वैल्यू गिर जाती, राइट। तो ये है पहला फंक्शन मार्केट का। दूसरा है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। अब क्या है? ये स्टॉक मार्केट का काम है। जैसे किसी कंपनी में किसी शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, कैसे पता लगाएंगे आप पता लगाएंगे, मार्केट आपको बताएगी। मार्केट का मतलब है सिंपल सी बात है, मंडी में आप जाते हो तो कोई 10 रुपए किलो आलू दे रहा है, कोई 20 रुपए किलो दे रहा है, कोई 25 रुपए किलो दे रहा है, कोई 30, है ना। हालांकि इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक एवरेज प्राइस चल रहा होता है कि यार मार्केट में गया तो आज 10-20 रुपए के आसपास आलू मिल रहा था। तो यानी मार्केट क्या डिसाइड करती है? प्राइस डिसाइड करती है। ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, जो आप डिमांड सप्लाई का कर्व बना के पढ़ेंगे, राइट। तो यानी मार्केट दूसरा काम क्या है? मार्केट का काम है प्राइस की डिस्कवरी करना, प्राइस बताना। तीसरा है प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी का मतलब होता है इनकैशमेंट। इनकैशमेंट में जैसे मान लीजिए आज आपको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी सेविंग्स आप करना चाहते हैं, 500-500 रुपए, 1000 रुपए, 2-2000 रुपए आपके पास पैसे हैं, आप जॉब करते हैं, आप यंग है, ठीक है, तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, एलआईसी करवा लीजिए, आप बैंक में एफडी करा लीजिए, आप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, आप ज्वेलरी खरीद लीजिए, आप शेयर खरीद लीजिए, 10-15 साल के लिए खरीद लीजिए और 10-15 साल बाद आपको वो पैसा डबल या 150% या 180% रिटर्न देगा। तो ये क्या है? लिक्विडिटी। आज पैसे नहीं है, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 15 साल बाद उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, कैश इन कैश कर दिया। तो लिक्विडिटी बनी हुई है, पैसा जिसको चाहिए उसको पैसा मिल गया, जिसके पास पैसे ज्यादा है उसकी सेविंग्स हो गई। और केवल लास्ट फंक्शन है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे रिड्यूस हो गई आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब सारा सिस्टम स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन हो गया है, जैसे कि आज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पूरा इंडिया ऑनलाइन पढ़ रहा है 2020 से, एक अच्छा सिस्टमेटिक वे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, शेयर मार्केट भी पहले ऑफलाइन चलती थी, कागजी कार्रवाई होती थी, अब इसकी कार्रवाई तो है, लेकिन कैसे हो गई है, इसका सिस्टम क्या हो गया, प्रोसेस क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। आजकल डीमैट अकाउंट खुलने वाले हैं, खुल रहे हैं डीमैट, अभी हम समझेंगे क्या होता है। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन पहले के मुकाबले रिड्यूस हुई है, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट हमारे पास देखिए टॉपिक क्या आ गया, फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स। अभी आपने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट का पूरा बैकग्राउंड और आपने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस। अब ध्यान से समझिए इस टॉपिक को, इसी टॉपिक से फर्दर 2 टॉपिक निकलने वाले हैं। फाइनेंशियल मार्केट कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, ध्यान से समझिए। मैंने किसी अपने स्टूडेंट से बोला मुझे 2000 रुपए आप दे दो, तो स्टूडेंट मेरा क्या बोलेगा, डेफिनेट सी बात है, पूछेगा सर कितने दिनों में वापस कर दोगे। ये जो वो दिन पूछ रहा है ये है पीरियोडिसिटी, ये वो पूछना चाह रहा है कि 2000 रुपए मुझे मेरे वापस कब मिलेंगे, एक बात। दूसरा स्टूडेंट पूछता है सर 2000 रुपए मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे कितना दोगे,
ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे पीरियड का कॉन्सेप्ट आता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अगर मैं लोकेश को बोलूंगा 2000 रुपए मैं तुम्हारे 2 साल बाद दूंगा, तो लोकेश क्या बोलेगा, मैं इंटरेस्ट लूंगा, मैं ब्याज लूंगा, समझ गए। और इंटरेस्ट और ब्याज या तो वो हो सकता है कि मंथली ले, ईयरली ले। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, मुझसे बोल रहा है लोकेश कि मुझे परसों दे देना, 3 दिन बाद दे देना। तो इसका मतलब जो पैसा लगाता है यानी जो उधार दे रहा है उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, वो ये सोच के चलेगा मुझे शॉर्ट टर्म पैसा लगाना है या लॉन्ग टर्म। तो मार्केट भी 2 तरीके से काम करती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे तरीके जहां पे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो उसे बोलते हैं मनी मार्केट, जिसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हो, 10-15 साल पे इन्वेस्ट करना चाहते हो या कंपनियां 10-15 साल के लिए पैसे ले रही हैं आपसे, उसे बोलेंगे कैपिटल मार्केट, राइट। ये पहले हुआ। अब मीनिंग के साथ साथ इस पूरे चार्ट को डिफरेंस देख लेते हैं तो हमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट समझ में आ जाएगा। इतना समझिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना, लिक्विडेट करना मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना कैपिटल मार्केट। अब मीनिंग देखिए, जो मैंने एग्जांपल समझा उसको ध्यान में रखिए बस। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, पहली बात। इट डील्स इन मॉनेटरी एसेट हुज मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर, ये ध्यान रखना है। मनी मार्केट में जितने इंस्ट्रूमेंट हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, डिटेल से अभी नहीं जाना, ये एग्जांपल जो है इसको डिटेल से ही मत पूछो। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में से ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीओडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी के हैं। एक बैंक ने दूसरे बैंक से लोन मांगा, 10 दिन बाद रिपे कर दिया, 20 दिन बाद दे दिया, ये शॉर्ट टर्म का फंड था। हालांकि कुछ बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट, लेकिन इतना नहीं जितना कैपिटल मार्केट में करता। अब कैपिटल मार्केट क्या है, मीनिंग देखिए, कैपिटल मार्केट रेफर्स to facilities and institutional arrangement through which short term and long term funds are raised। यहाँ पे मीडियम टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म मैंने गलत बोल दिया, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज, ठीक है। या तो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म फंड्स। मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, मोर देन 1 ईयर, कम से कम 1 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं, जैसे डेट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, लोन्स, समझ गए। अब कोई कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, ये थोड़ा ना बोलेगी 2 दिन बाद ले लेना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। इक्विटी शेयर कोई कंपनी इशू कर रही है, क्या 2 महीने बाद पैसे दे देगी, ऐसा नहीं है, ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म। तो ये हमारे पास समझ में आ गया मीनिंग। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स का मतलब है कौन कौन से लोग, दूसरा पॉइंट देखिए, पार्टिसिपेंट्स का मतलब है कौन कौन से लोग मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डील करते हैं। तो मनी मार्केट में देखिए आरबीआई है, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है और कमर्शियल बैंक है। और इसमें कौन है, कैपिटल मार्केट में कॉर्पोरेट एंटिटीज है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज है मतलब शेयर मार्केट, डेवलपमेंट बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, कितना पैसा लगेगा कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में मिनिमम कितना आउटले बोलते हैं उसे, तो इन्वेस्टमेंट आउटले क्या है, रिक्वायर ह्यूज सम ऑफ मनी एज द इंस्ट्रूमेंट आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ये ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म में आपको पैसे का जो आउटले है वो ज्यादा है, यानी 25,000 रुपए से 30,000 रुपए, 40-15 इस तरह से स्लॉट में चलते हैं वो, यानी ट्रेजरी बिल का मिनिमम स्लॉट 25,000 रुपए, यानी आप कह सकते हैं आउटले शॉर्ट टर्म में ज्यादा है। दूसरी तरफ देखो कैपिटल मार्केट में क्या लिखा है, डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल आउटले, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जनरली 10,100,000, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे आज के दिन आपको शेयर खरीदना है, तो शेयर किसी कंपनी का 5 रुपए का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 2,000 का भी हो सकता है, 40,000 का भी हो सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम आउटले बहुत कम से आगे की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिक्विडिटी देखिए, लिक्विडिटी वाला पॉइंट क्या कहता है, लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट, सॉरी मनी मार्केट में क्या है, हाई है, हाई लिक्विडिटी है। मतलब हाई लिक्विडिटी मतलब बहुत जल्दी पैसा लिक्विडेट हो जाएगा, मतलब आज मैंने पैसे लिए कल उसको दे दूंगा, फिर उससे लिए उसको दे दूंगा, फिर कोई मुझसे लेगा, तो लिक्विडिटी तेजी से बन रही है, जल्दी जल्दी इनकैशमेंट हो रहा है। कैपिटल मार्केट में क्या है, लेस लिक्विड ड्यू टू लॉन्ग टर्म, बिल्कुल आज मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, 10 साल बाद मुझे मेरे पैसे मिलेंगे, समझ रहे हो, ये है लेस लिक्विडिटी, जल्दी आप पैसे इन कैश नहीं करा सकते। अब आ जाइए सेफ्टी और रिटर्न को एक साथ समझिए, इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, हायर रिस्क हायर रिटर्न, हायर रिस्क हायर रिटर्न। तो सेफ्टी में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, जो सेफ होंगे उसमें रिस्क कम होगा। देखो तो मनी मार्केट में क्या लिखा है, सेफ्टी के सामने सेफर विद मिनिमम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट दैट इज लो रिस्की। अब ये लो रिस्की है तो नीचे देखो क्या लिखा है, रिटर्न इज लेस, तो इसके रिटर्न भी कम मिलेगी। अब कैपिटल मार्केट में देखो ये क्या है, रिस्की है बोथ रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न एंड प्रिंसिपल पेमेंट, हाई रिस्क है, पैसा डूब सकता है, कंपनी डूब सकती है, तो यहाँ रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा है।
ये हमारे पास हो गया डिफरेंस ऑफ कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म। चलिए अब हमारे पास हमने समझ लिया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब हम डिस्कस करेंगे जो कैपिटल मार्केट हमने पढ़ी उसकी फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं। जो हमने पढ़ा अभी कैपिटल मार्केट, उसकी दो क्लासिफिकेशंस है। क्या? एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान से समझना आप, ठीक है? ये प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब कभी बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, सीए कुछ भी करेंगे, ये चीजें आपको बड़ी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? यही आप सीए सीएस करके आप इसी चीजों में काम करने वाले हैं, ठीक है? अभी इतना डिटेल से नहीं, लेकिन आपको नॉलेज लेनी है इस चैप्टर से बहुत ज्यादा। तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या है? देखिए प्राइमरी मार्केट में क्या हो रहा है, पहला पॉइंट देखिए। प्राइमरी मार्केट में कह रहा है इट डील विद सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी मार्केट क्या कह रहा है? देयर इज ट्रेडिंग ऑन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ओनली। ध्यान से समझो क्या मैंने बोला। अगर कोई नए शेयर की बात करता है, यानी नए शेयर इश्यू हो रहे हैं, तो वो कहाँ इश्यू होंगे? कौन सी मार्केट में? प्राइमरी मार्केट में। लेकिन शेयर ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी है, लेकिन आपस में कौन ले रहे हैं? मार्केट के प्लेयर ले रहे हैं। मतलब कंपनी वो शेयर वापस नहीं कर रही, लेकिन इसे बोलते हैं ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग का मतलब जैसे मान लो दुकान से कोई पेन बिक चुका है, अब कस्टमर आपस में खरीद बेच रहे हैं। यार 10 का पेन तूने लिया था, मुझे 12 का दे दे। फिर कोई खरीद रहा है, मुझे 13 का दे दे। फिर मार्केट में प्राइस गिर गया, मुझे 2 रुपए का दे दे। इसे बोलते हैं ट्रेडिंग। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। पहला पॉइंट ये हो गया। प्राइमरी मार्केट में मतलब आप समझो नए शेयर की बात होती है, नई इशू की बात होती है। सेकेंडरी मार्केट में पुराने शेयर की बात हो रही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है प्राइमरी मार्केट में क्या है? ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट। सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड बाय द इन्वेस्टर। बिल्कुल बात सही है। कैसे? प्राइमरी मार्केट में तो शेयर नए इशू हो रहे हैं, कंपनी इशू कर रही है, आप खरीद रहे हो, तो इन्वेस्टर तो बेच सकता ही नहीं, इन्वेस्टर सिर्फ खरीद सकता है। अगर बेचना है तो कहां जाए? सेकेंडरी मार्केट में। तो देखो पूर्ण पॉइंट क्या लिखा है सेकेंडरी मार्केट में? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे दो इन्वेस्टर है। मैं खरीद रहा हूँ, लोकेश बेच रहा है। लोकेश ने अपना डीमैट अकाउंट खोला, मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला। लोकेश को अपना शेयर बेचना है, उसने ऑलरेडी खरीद रखा है, मैंने खरीद लिया। कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे बोलते हैं ट्रेडिंग। इस सिस्टम को बोलते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज। ये सिस्टम स्टॉक एक्सचेंज में काम होता है ये वाला। अच्छा, आगे देखिए थर्ड पॉइंट, सिक्योरिटीज आर बीइंग सोल्ड डायरेक्टली बाय कंपनी टू इन्वेस्टर। बिल्कुल बात सही है, समझ गए हो गए आप। प्राइमरी मार्केट में कौन इशू कर रहा है? कंपनी। कौन खरीद रहा है? लोग। सेकेंडरी मार्केट में पॉइंट देखिए, ओनरशिप एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर, कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व। बिल्कुल बात सही है। जैसे मैंने बताया, कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है शेयर, मैं और लोकेश आपस में खरीद बेच रहे हैं, फिर लोकेश ने किसी और को खरीदा, फिर लोकेश ने उसको बेचा। इस तरीके से ये ट्रेडिंग चल रही है। अच्छा, फिर फ्लो ऑफ फंड्स का पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट, फ्लो ऑफ फंड इज फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर। अब यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है? कंपनी और इन्वेस्टर। कंपनी को पैसा चाहिए, इन्वेस्टर ने शेयर खरीद लिए, पैसा दे दिया कंपनी को, ये दो लोग इन्वॉल्व हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या है? देखो, एक्सचेंज इन कैशबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है? लोकेश को पैसे की जरूरत थी, उसने शेयर बेच दिए अपने जो खरीद रखे थे, उसको पैसे मिल गए। मेरे पास पैसे थे, मैंने शेयर खरीद लिए, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, शेयर आ गए। ये है इनकैशबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट देखिए, प्राइस डिटरमिन बाय मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी इन्वॉल्व है, प्राइस कौन डिसाइड करेगा? कंपनी। कंपनी बोलेगी 100 रुपए का शेयर लेना है, लो। 1000 रुपए का शेयर है, लेना है, लो। ठीक है ना, पब्लिक खरीदेगी। सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जो मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पे प्राइस डिसाइड कैसे होता है? मार्केट है ये एक तरीके से, यहाँ दुकान खुली हुई है। दुकान मतलब प्राइस कैसे डिटरमिन हो रहा है? डिमांड और सप्लाई की वजह से। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटी, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ी, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। ये है शेयर मार्केट में, इस तरीके से प्राइस डिसाइड हो रहा है। उसके बाद देयर इज नो, लास्ट पॉइंट देखिए, देयर इज नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। क्यों? क्योंकि कंपनी शेयर इशू करती है, आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो कोई जगह आपको जाना नहीं है। जैसे आप मार्केट में दवाई खरीदने जाते हो और आप क्या खरीदते हो, सब्जी, वैसे जाना नहीं है आपको। यहाँ पे क्या है? ऑनलाइन सिस्टम से इशू होता है। अब ये शेयर मार्केट कहाँ है? ये है, ये एग्जिस्ट करती है। ये कहाँ है? बॉम्बे में है। आप न्यूज में पढ़ते हो, BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली में भी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये क्या है? एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वहां से सारा ट्रेडिंग सिस्टम चलता है, हम लोगों का सारा डेटा वहां मेंटेन होता है, कंपनी का सारा अकाउंट वहां डील होता है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट।